तो जी हाँ, इनकारनेट ब्रॉक लेसनर अब आपको वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यानी कि डब्ल्यू कंपनी में कभी देखने को नहीं मिलने वाले। दिस इज ऑफिशियल। कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है और रियली एज अ फैन ऑफ ब्रॉक लेसनर मैं जानता हूँ कि यार दिस इज अ वेरी टफ फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज एक छोटी सी गलती जेनिस ग्रैंड के वो एलिगेशन जो कि ब्रॉक लेसनर पर लगे हैं, विंस मैकमैन पर लगे हैं। चलो विंस मैकमैन तो पुराना पापी है जैसे मैं कहता हूँ, लेकिन ब्रॉक लेसनर इज नॉट दैट मैन। अगर वो पुराना पापी भी है लेकिन वो सामने नहीं आया, आज तक प्रूफ नहीं हुआ। लेकिन अब लग रहा है कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर के लिए सब कुछ एंड हो चुका है। ब्रॉक लेसनर का नाम WWE कंपनी पूरी तरह से इरेज कर रही है और आई थिंक ब्रॉक लेसनर को पूरी तरह से, आप एक बात समझ लो, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ आपसे। आपको पता होगा WWE कंपनी के अंदर एक सुपरस्टार था क्रिस बेनोआ, और मैंने उसकी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे, देख लेना, जाके ढूंढ लेना यार, सॉरी। तो क्रिस बेनोआ वो सुपरस्टार था WWE कंपनी का जो कि काफी पॉपुलर हुआ था और काफी कम समय में पॉपुलर हुआ था, और उसने चैंपियनशिप भी जीती थी, वर्ल्ड टाइटल जीता था रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। वो बंदे की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी क्रिस बेनोआ की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब ये खबर सामने आई थी कि क्रिस बेनोआ ने अपने परिवार को मार दिया, उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया। तो एक तरह से कंट्रोवर्सी हो गई थी उस समय WWE कंपनी के लिए और काफी प्रॉब्लम हो गई थी, समझ सकते हो। यानी कि समझ लो कि इस मंडे नाइट रॉ ने काम किया और अगले दिन ये खबर आती है कि उस बंदे ने अपने परिवार को मार दिया, उसके बाद खुद भी वो मर गया। सो दिस इज अ थिंग, अगर मैंने परिवार को मारना और खुद मर जाना, दिस इज अ वेरी बिगेस्ट थिंग। एंड अगर बात करें WWE कंपनी की, सो भाई साहब उसने क्या किया, क्रिस बेनोआ को पूरी तरह से इरेज कर दिया गया। थंबनेल से, पोस्टर से, इंट्रोडक्शन से, हॉल ऑफ फेम, हर जगह से उस बंदे का नामो निशान मिटा दिया है क्रिस बेनोआ का। ऐसा WWE कंपनी तमाम आमतौर पर करती है जब वो किसी सुपरस्टार से कोई बातचीत वार्तालाप नहीं रखना चाहती। सो दिस इज द मेन रीजन कि WWE कंपनी ने क्रिस बेनोआ को हटा दिया पूरी तरह से। जो है क्रिस बेनोआ का असर नाम भी नहीं लिया गया WWE कंपनी की तरफ से, बिकॉज काफी वक्त आया जबकि उसका नाम अनाउंस कर रहा था लेकिन कभी नहीं लिया। लेकिन अब बात करें ब्रॉक लेसनर के साथ क्या स्टोरी है, तो ब्रॉक लेसनर के साथ ही भाई साहब WWE कंपनी ऐसा ही कर रही है। ब्रॉक लेसनर को पहले क्या था, ब्रॉक लेसनर पे एलिगेशन थे। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर रोल नंबर के लिए प्लानिंग था, हम सब उसके रिटर्न का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेनिस ग्रैंड की तरफ से जो भी एलिगेशन सामने आया उसमें ब्रॉक लेसनर का नाम आया, रूमर था, सब कुछ था। बट आई थिंक जिस तरह से हरकतें हो रही हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वो ब्रॉक लेसनर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ही इज गिल्टी, या तभी ऐसी कुछ चीजें हो रही है ना। और अब बात करें भाई साहब ब्रॉक लेसनर के बारे में, ब्रॉक लेसनर की मर्चेंडाइज खत्म कर दिए गए। ब्रॉक लेसनर को 2K24 वीडियो गेम से डिलीट कर दिया गया और जितने भी फ्यूचर ब्रॉक लेसनर के काम है सब बंद कर दिए गए। यानी कि समझ लो एक तरह से ट्रिपल एस ने, WWE कंपनी ने, खासकर TKO ने ब्रॉक लेसनर का नाम अपनी ओर से इरेज कर दिया गया है और आपको ब्रॉक लेसनर कभी भी प्रोफेशनल रेसलिंग में देखने को नहीं मिलने वाले। इवन मैंने कहा था कि और कंपनी में भी ब्रॉक लेसनर नहीं जा सकते बिकॉज उनको भी अपनी रेपुटेशन काफी प्यारी है और ऐसे किसी कंट्रोवर्सी सुपरस्टार को मुझे नहीं लगता कोई भी कंपनी कभी भी साइन करेगी। सो अगर आप ब्रॉक लेसनर के फैन है, सो दिस इज अ वेरी हार्डेस्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज ब्रॉक लेसनर जो कि बिगेस्ट सुपरस्टार था और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर की तरह कोई भी हो सकता है। वो बंदा जिसने अपने करियर में हर वो चीज अचीव करी है जो कि आई डोंट थिंक सो पर्सनली कोई कर सकता है। WWE कंपनी के अंदर आज के समय में कोई नया सुपरस्टार ही है। और आप कोडी रोड्स को समझ लीजिए, कोडी रोड्स को चैंपियन बनने के लिए कितने ज्यादा पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, समझ सकते हो आप। उसको एक टाइटल तक नहीं मिली है। लेकिन अगर आप बात करें ब्रॉक लेसनर के स्टार्टिंग करियर की, उस बंदे ने डेब्यू किया था 2002 में और करीबन 2 महीने बाद ही समर स्लैम में रॉक के अगेंस्ट उसको मैच मिला और रॉक को हरा दिया, रॉक को लात मार के हॉलीवुड भगा दिया और अनडिस्प्यूटेड टाइटल अपने नाम कर लिया। सोचो 2 महीने अपने डेब्यू से ब्रॉक लेसनर एक बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन बन गया। सो एक ऐसा सुपरस्टार के ऊपर इतने गंदे एलिगेशन हम कभी भी सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन भाई साहब जो सच है वो सच है। अब ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करूं भाई साहब, देखिए ब्रॉक लेसनर की पर्सनल लाइफ तो किसी को नहीं पता, समझ सकते हो ना मेरे को ना आपको। ब्रॉक लेसनर की पर्सनल लाइफ या तो WWE कंपनी को पता है या उसको खुद को पता है, सो समझ सकते हो आप। और मुझे भी कभी काफी सुपरस्टार, मतलब काफी यार पब्लिक है जो कि कमेंट कर रही थी कि ब्रॉक लेसनर के बारे में भाई तू ये क्या कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता यार। मैंने वही उनको रिप्लाई करा कि भाई साहब आप ब्रॉक लेसनर को पर्सनली नहीं जानते हो, यू डोंट नो ब्रॉक लेसनर इज, यू डोंट नो अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। हम सिर्फ उसकी प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं ब्रॉक लेसनर की। वो एक WWE कंपनी का सुपरस्टार है, एक रेसलर है, UFC फाइटर भी रह चुका है, और लेकिन हम उसको पर्सनली नहीं जानते हैं। और वो पर्सनली यार आज के समय में समझ सकते हो, थरक एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, समझ सकते हो आप।
समझ सकते हो ना। लेकिन एक अपने अंदर एक विल पावर होती है कि हाँ हमें अपनी ठरक को कंट्रोल करना है, अपनी हवस को कंट्रोल करना है। लेकिन भाई साहब अगर बात करें इन बंदों की, इन बंदों में पैसा बहुत होता है भाई साहब, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो जेनिस ग्रैंड ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं कहीं ना कहीं वो सच की ओर जाते नजर आ रहे हैं। बिकॉज अभी तक ब्रॉक लेसनर की तरफ से कोई भी ऐसा रिपोर्ट रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। बिकॉज साला अपने यहाँ पर किसी के ऊपर इंजाम लग जाते हैं उसके तो पूरी धज्जियां उड़ा देते हैं। लेकिन अभी तक ब्रॉक लेसनर की ओर से कोई भी साला कोई ऐसा कुछ सामने एलिगेशन आया नहीं कि ब्रॉक लेसनर रिप्लाई करे, उनके एडवोकेट हो। आई डोंट थिंक सो। एंड पॉल हेमन एक समय में ब्रॉक लेसनर का एडवोकेट बनता था। भाई साहब अब कहाँ है तू? सो दिस इज अबाउट स्टोरी पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर। भाई साहब जब अपने पे बीतती है ना हर बंदा छुटकारा पा लेता है। सो कहाँ है पॉल हेमन, कहाँ है डब्ल्यू कंपनी? लात मारती है ब्रॉक लेसनर को। सो दिस इज अ थिंग भाई साहब, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं है दोस्तों इस दुनिया में। आपका भगवान, आपके माँ बाप आपके हैं और कोई नहीं किसी का है। किसी से उम्मीद मत रखिए। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ, आपके अच्छे काम आपके बुरे काम सिर्फ वही है आपके पास, बाकी किसी से उम्मीद मत रखिए। समझ रहे हो ना। आज अगर कोई आपके साथ खड़ा है उसको आपसे लालच है कि हाँ आपसे फायदा है तभी वो आपके साथ खड़ा है। 2-4 मिनट रुक जाइए, 2-4 दिन रुक जाइए, वो घंटा भाग जाएगा। और आप भी ऐसे ही करेंगे उसके साथ, मैं भी ऐसे ही करूंगा। हम सब ऐसी हैं भाई साहब, हम सब ऐसी हैं। बिकॉज जब तक हमारा खुद का फायदा नहीं होगा हम दूसरों का फायदा नहीं करेंगे। दैट्स इट। बिकॉज आपकी लाइफ ही ऐसी हो गई है कि पैसा हर किसी को चाहिए। हर बंदा मन पैसे के लिए भूखा है। क्लियर है यार। हम काम किस लिए कर रहे हैं? हम यूट्यूब पर भी काम किस लिए कर रहे हैं यार? पैसा के लिए ना। पैसा कमाएंगे, मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा ना। बिना मेहनत के तो आप सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारे चैनल को। आपको कुछ कंटेंट देंगे, कुछ समझ आएगा तभी आप सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को। यही है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। मैं कहता हूँ लेकिन आप करें ना करें वो आपके ऊपर है। बिकॉज आपको कंटेंट पसंद आना चाहिए। लेकिन आपको कंटेंट पसंद आए उसके लिए सिर्फ मेरे पास क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? आप या तो वीडियो लाइक करिए या डिसलाइक कीजिए या मुझे कमेंट कीजिए। दैट्स इट। मैं उस पर काम करूंगा। ये है। सो भाई साहब लेकिन ब्रॉक लेसनर की बात करें यार, दिस इज अ रियली हार्ट ब्रेकिंग। एंड एज अ फैन ऑफ बैस, एज अ फैन बात कर रहा हूँ। बिकॉज मैं एज अ प्रोफेशनल बन के बात नहीं कर रहा। प्रोफेशनल बन के बात करूँ तो मैं कहूँगा घंटे को सजा मिलनी चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन अगर एज अ फैन बात करूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ब्रॉक लेसनर इस तरह की हरकत कर सकता है। लेकिन भाई साहब क्या कर सकते हैं, इस दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। विंस मैकमैन के इतने कांड सामने आए बुढ़ापे में, जवानी में तो आए लेकिन बुढ़ापे में उससे दूने आए। सोचो उस बंदे ने जवानी में इतने कांड किए थे जो कि बुढ़ापे में सामने आए हैं उसके। तो समझ सकते हो कि हर बंदे कांड सामने आते हैं, लेकिन जब उस बंदे की धज्जियां उड़ जाती हैं, वो बंदा फिनिश हो जाता है, दी एंड हो जाता है उसका, तब उसके सारे कांड सामने आते हैं। वही विंस मैकमैन के साथ हुआ। अब ब्रॉक लेसनर के साथ भाई साहब 2002 में भी चीजें हुई थी। बिकॉज उस समय उसको वुमनाइजर कहा गया था, सेक्सुअल एडिक्ट कहा गया था, ठरस का पुजारी कहा गया था। लेकिन उस समय चीजें कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था। लेकिन आज के समय में साला इंटरनेट पर एक मैसेज डाल दिया गया, वो बंदे की धज्जियां उड़ा देते हैं। सो दिस इज अबाउट ब्रॉक लेसनर एंड हिज फैमिली। एंड ब्रॉक लेसनर की वाइफ सेबल है भाई साहब, वो मेरे को समझ नहीं आता वो वाइफ क्या है यार, अपने पति को कंट्रोल नहीं रख पाई यार। सो दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशन। और आप खुद सोचिए यार, एक होते हैं कि किसी और चीज पे एलिगेशन लग जाए, लेकिन सेक्स एलिगेशन इज अ बिगेस्ट थिंग। वो किसी पे लग जाए तो भाई साहब मुझे लगता नहीं कि डब्ल्यू कंपनी कभी टॉलरेट करेगी। और जबकि डब्ल्यू कंपनी इस समय विंस मैकमैन के पास नहीं है, ट्रिपल एच के पास नहीं है, वो टीकेओ के पास है। और टीकेओ के पास समझ सकते हो, टीकेओ के पास पूरा इंडेवर है। इंडेवर टीकेओ के समझ सकते हो, इंडेवर एक मालिक है, टीकेओ में 2 ब्रांड है, डब्ल्यू कंपनी और यूएफसी कंपनी। सो इंडेवर कभी नहीं चाहेगा कि उस पर उसकी इमेज पर खतरा बने। जैसे कि रिसेंटली मैं बात कर चुका हूँ रॉक की इमेज के बारे में, रॉक की धज्जियां उड़ा रहे हैं फैन, उसकी एक छोटे सी गलती की वजह से पूरी हॉलीवुड की धज्जियां उड़ेगी। सो समझ सकते हो आप, ये चीजें हैं भाई साहब। लेकिन आप ब्रॉक के फैन है सो समझ लीजिए कि ब्रॉक लेसनर अब आपको डब्ल्यू कंपनी के अंदर कभी देखने को नहीं मिलने वाले। ब्रॉक लेसनर का एंड हो चुका है। बिकॉज रेसलमेनिया 41 नेक्स्ट ईयर मिनियापोलिस के अंदर होने वाली थी। आपको याद होगा मिनियापोलिस मिनेसोटा, जो कि ब्रॉक लेसनर का ही होम टाउन है। और वहां पर उम्मीदें काफी ज्यादा थी कि ब्रॉक लेसनर इसी स्टेडियम के अंदर, मिनियापोलिस के अंदर अपना रिटायरमेंट लेंगे। अब उसकी भी एंड हो चुका है, ब्रॉक लेसनर का एंड हो चुका है। अब आप समझ लीजिए ब्रॉक लेसनर का नाम डब्ल्यू कंपनी के मुंह से कभी सुनोगे नहीं। बिकॉज पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर जो है कभी भी रिंग में रिटर्न कर पाएगा। और आपको वो तो एक बीस्ट इन कार्नर देखने को मिलता था, वो कभी आएगा। आपको याद होगा 2021 से पहले ब्रॉक लेसनर की स्टोरी अलग थी। बिकॉज 2021 में ब्रॉक लेसनर दाढ़ी रख के आ गया था, वो अपनी बुद्धि रख के आ गया था सर पे। तो वो ब्रॉक लेसनर एक अलग लगता था यार, हमें चाहिए था पुराने वाला ब्रॉक लेसनर, पुराने वाला बीस्ट इन कार्नर जो कि हारता नहीं था। तो अब देख के लग रहा है कि वो ब्रॉक लेसनर 2020 से पहले वाला वो एक अलग पार्ट था
जो कि क्लीन इमेज का था, क्लीन शेप था और बीस्ट इनकार्नेट था क्लियरली, जो कि मर्चेंडाइज मैन था। लेकिन अब बात करें ये नए ब्रॉक लेसनर की 2021 वाला, दिस इज अ ब्रॉक लेसनर, कंट्रोवर्शियल ब्रॉक लेसनर, दिस इज नॉट द रियल ब्रॉक लेसनर दैट वी नो। समझ सकते हो। तो ब्रॉक लेसनर की दो पार्ट हैं। 2020 से पहले वाला जो कि क्लीन इमेज का था, क्लीन शेव वाला था, वो मुझे काफ़ी पसंद था। लेकिन 2021 में जब ब्रॉक लेसनर का रिटर्न हुआ, ये पूरा ब्रॉक लेसनर का समझ लो एक तरह से पूरा रन ही गंदा रहा, खराब, घटिया। और आप अब देख सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर का किस तरह से हाल हो रहा है, पूरी इमेज खत्म हो चुकी है। ब्रॉक लेसनर के बच्चे क्या सोच रहे होंगे इस बारे में। वैसा तो ये अंग्रेज की औलाद है, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन्हें खुद ही इज्जत नहीं है तो ये दूसरे की इज्जत क्या करेंगे। दिस इज अंग्रेज मैन। सो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए